ऑफर आना भी मुस्बत बात है, ऑफर के जवाब में पॉजिटिव रिस्पांस भी मुस्बत बात है। लेकिन इस रिस्पांस से ऐसा लग रहा है कि ये रिस्पांस नहीं है, बल्कि ये नेगेटिव, ये माइनस इमरान फार्मूले को प्रोपोगेट किया जा रहा है। जबानी पलड़ा भारी हो गया, प्रैक्टिकली देखते हैं क्या हुआ है। असल में पलड़े जो है ना, वो दोनों तरफ के खाली हैं। अब खाली पलड़ों में वजन कैसे डालेंगे आप? मतलब एक जबानी बात जो है वो कैसे एक हकीकत का रूप धारेगी? तो इसके बारे में भी देखना पड़ेगा कि हुकूमत की ये ऑफर है क्या, वो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन की ऑफर है या किसी इशू के ऊपर वो बैठना चाहते हैं। दूसरी तरफ अभी आपने सुना है कि टीटीए वालों ने कहा ऐसी इमरान का नाम नहीं लेना। तो अगर उन्होंने इमरान का नाम नहीं लेना, कैदियों का नाम नहीं लेना, तो फिर उन्होंने किसका नाम लेना है? आइंदा आने वाले बच्चों का नाम लेना है। मतलब ये है कि वो डायलॉग जिसके अंदर ना तो वोट की चोरी डिस्कस हो, ना जिसमें कैद डिस्कस हो, ना जिसमें सियासी डिस्टॉर्शन या सियासी दबाव जो है उसका मनफी इस्तेमाल डिस्कस हो, है कि अगर हुकूमत, और फिर अगर ये डिस्कस करना है कि जी जो आईनी इस्लाहात हैं वो अगले 10 साल में हो जाएं, उसके बाद उनके जरिए हम अपने केसेस लड़के बाहर आ जाएंगे, तो ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस डायलॉग को शुरू करने की और किस डायलॉग को खत्म करने की बात हो रही है। ये एक थोड़ा सा इसमें इमेच्योरिटी नजर आ रही है हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन में। ऑफर आना भी मुस्बत बात है, ऑफर के जवाब में पॉजिटिव रिस्पांस भी मुस्बत बात है। लेकिन इस रिस्पांस से ऐसा लग रहा है कि ये रिस्पांस नहीं है, बल्कि ये नेगेटिव, ये माइनस इमरान फार्मूले को प्रोपोगेट किया जा रहा है। तो ये तो मतलब नॉन स्टार्टर होगा। और मैं तो इस मामले में बिल्कुल वो हूँ, मतलब क्लियर हूँ कि ये जो सिचुएशन, ऐसी जो सूरत हाल बनाई जाएगी, अगर इस तरीके से ऑफर की जाएगी और इस तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा, तो ये फिर आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि मजीद कॉन्फ्लिक्ट को मेरा ख्याल है बढ़ाएगा। ये एक मेरी तो ये राय है फौरी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त बात होनी चाहिए इश्यूज के ऊपर, और सारे इश्यूज आने चाहिए। और दूसरी बात जो आपने की कि जब तक मियां नवाज शरीफ साहब, फजलुर रहमान साहब इन्वॉल्व नहीं होते, मैं समझता हूँ कि इन दोनों के इन्वॉल्व होने से कुछ नहीं होता। इमरान खान करना पड़ेगा। जब तक आप मतलब अग्रीव्ड पार्टी को कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दे रहे, उसकी लीडरशिप को आप पूछ ही नहीं रहे, तो फिर आप मुज़ाकरात किससे कर रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं कतई कलामी की माफी चाहूंगी, लेकिन मुझे याद है कि आप ही ने ये बात की थी कि ये जो दो रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये बेसिकली माइनस इमरान खान फॉर्मूले का आगाज होगा। और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जब ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के अंदर खान की रिहाई या दीगर केसेस के ऊपर बात नहीं होगी, तो इससे इस तासुर को तक़वियत मिलती है कि गालिबन यही होने जा रहा है। लेकिन इस पे डिवीजन है। अब मसला ये है कि सर, मुज़ाकरात तक अगर हम रहते हैं दुरानी साहब, तो मुज़ाकरात तो तब तक बेमानी है जब तक तहरीरी तौर पे जमानतें नहीं है। हुकूमत ने तो मुंह जुबानी एक बात कर दी, तहरीरी जमानतों के बगैर इसकी क्या गारंटी है कि हतमी नताइज तक चीजें पहुंचेंगी? बहुत खूबसूरत बात की आपने। देखिए, बात यह है कि अमली इक़दामात के बगैर कोई मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ा करते। मैं माजी का आपको तारीख बता दूं। माजी में अब सबसे बड़ा जो मुज़ाकरात का एक पॉलिटिकल एक्ट हुआ था, भुट्टो साहब ने किया था विद पीएनए। सबसे पहले उन्होंने दहशतगर्दी और ब्ला 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 कई किस्म के मुकदमात में जिन लोगों को फंसाया हुआ था, उनकी जमानतें करा के उन्हें सामने बिठाया। मैं फवाद की इस बात को अच्छा समझता हूं बहुत, कि उसने कहा जी आप कैदियों को पैरोल पे रिहा करें और सामने बिठा के उन्हें आगे लाएं। मतलब ये है कि ये हुकूमत जो है, ये किस चीज की हुकूमत है? ना ये जेल की जिम्मेदार है, ना ये मुज़ाकरात के अंदर किसी इक़दाम की जिम्मेदार है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये लड़ाने की जिम्मेदार है। ये कहती है जी अपोजिशन जो है वो कुफर है, और जनाब इस कुफर का खात्मे से जो है मामला आगे बढ़ेगा, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मतलब ये एक वेरी स्ट्रेंज बिहेवियर। और इसके अंदर ये पाकिस्तान के इदारों को बिला वजह घसीट के ला रहे हैं, जो कि बहुत जायज बात है। इसमें इन्हें तो हुकूमत की जिम्मेदारी तो ये है कि वो पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार इदारों को सियासत में घसीटने के बजाय उनको प्रोटेक्ट करें,
ये तो खुद उनको जो है चारों हाथों से घसीट के बीच में लाते हैं और इस चीज का तासुर पैदा करने की कोशिश, और अंडर हैंड इस चीज को बिल्कुल बैकड्रॉप में कन्वे किया जाता है कि जी हम तो कुछ नहीं करते, जो कुछ करता है कोई और करता है। तो ये सब बातें जो हैं ये बहुत मेरा ख्याल है नाजायज है। अभी दुरानी साहब इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा वेलकम किया जा रहा है, खासतौर पे पंजाब हुकूमत की इस एक्ट को, कि उन्होंने सीएम केपी को दाखिल होने की इजाजत दी। गो कि ये उनका जमहूरी राइट है, पूरे पाकिस्तान में वो जहां चाहे जा सकते हैं, लेकिन ये एक तासुर है कि जी दिल बड़ा किया है। आपको नहीं लगता इस बड़े दिल के अंदर थोड़ा और इजाफा होना चाहिए और सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात कोट लखपत के असीरान से करानी चाहिए, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर एक सख्त रिएक्शन है कि जो अडियाला में उसूल लागू हैं कोट लखपत में वही लागू होंगे। मुज़ाकरात की संजीदगी और माहौल को ठंडा करने के लिए आपको नहीं लगता कि जो असीरान कोट लखपत के हैं वहां तक सुहेल आफरीदी साहब को रसाई देनी चाहिए ताकि वो उनसे मुलाकात कर सकें? आपने मतलब जो बात की है ना, मैं आपको बताऊं कि पिछले 2.5 साल में ये पहला कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है जिसको मेरा ख्याल है कि हर एक को अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने किया, मैं भी उससे ज्यादा करता हूं, और मैं समझता हूं कि ये वो चीज है जिसके लिए जिससे कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा। और मैं इसका जो सारा सेहरा है वो या मियां नवाज शरीफ साहब के सर डालूंगा या मरियम बीबी के सर डालूंगा, क्योंकि जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है वो पसंदीदा अमर नहीं है। जिस किस्म का रवैया जो है मरकजी वुज़रा अख्तियार कर रहे हैं वो पसंदीदा अमर नहीं है। लेकिन ये जो सूबाई हुकूमत का इक़दाम है, वेलकम। भाई क्या कोई चुरा के ले जाएगा आपका? ये अपना मुल्क है, सबका मुल्क है। इस तरीके से तो आप अपने लिए सियासी राहें खोलेंगे। तो ये आगे बढ़ने का, किसी अमल को पॉजिटिवली आगे बढ़ाने का ये एक सही और रास्त तरीका है। और मैंने इसीलिए दोबारा मैं कहूंगा कि अगर आपने वाकई मुल्क के अंदर एक जमहूरी जिसे कहते हैं रिकंसिलिएशन करनी है, तो मियां नवाज शरीफ साहब को इमरान खान से राब्ता करना चाहिए। कुछ नहीं है, मतलब इमरान खान को ऐसे भूत बना रहे हैं, भाई उसने क्या करना है? पहले जब पावर में थे तो पर्टिकुलरली मिलने वाला कोई नहीं मिलता था उनको। तो जब किसी को आप बंद कर, अभी ये है कि वो जेल में है, पॉपुलैरिटी आजाद है, ये आजाद है, इनकी पॉपुलैरिटी कैद है इस्लामाबाद वालों की। तो इसलिए ऐसे मौके पे जो सियासी अजहान हैं उनको कोई इकदाम उठाना चाहिए और आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो कदावर सियासी शख्सियात हैं, जब तक वो सामने नहीं आएंगी मामलात को, माहौल को ठंडा करने के लिए, तो फिर इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी और इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब दुरानी साहब, एक तरफ तो मुज़ाकरात के लिए मुस्बत एक हामी मैं कहूँगी कि भर ली है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ने कि हम बातचीत कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो हमें खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप है वो एक सिर्फ स्ट्रीट मूवमेंट के मोमेंटम को बनाती हुई नज़र आ रही है। और चूँकि आज लाहौर भी पहुँच गए और गालिबन आज रात वो लिबर्टी चौक में भी जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा सा माहौल बनाएंगे। तो आपने अपनी जिंदगी में कई तहरीकें जो हैं उनको कवर किया, पॉलिटिकली देखा उनको कि किस तरह से बनती हैं, पाया तकमील तक कैसे पहुंचती हैं, नताइज क्या बरामद होते हैं। सुहेल आफरीदी जो स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर चुके हैं, आपको लगता है कि ये हकीकी आज़ादी की तहरीक होगी, दबाव बढ़ेगा इससे, या फिर इसका कुछ हासिल नहीं है जो कुछ वो कर रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में तो तहरीक और सियासी तहरीक होती ही यही चीज है जिसमें पत्थर आ जाए, जिसमें टकराव आ जाए, जिसमें लाठीचार्ज आ जाए। वो तहरीकी से हटते हुए, वो सियासी तहरीक से हटते हुए एक मज़ाहमती तहरीक बन जाती है। हमें इस वक्त पाकिस्तान की हालात और पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनको देखते हुए इस वक्त हमें सियासी तहरीक की जरूरत है। कोई चले फिरे, कोई कहीं जाए, उसे रास्ता दें, कोई बात करे। जबान की सियासत इज ऑल अबाउट जबान, मतलब जबान से बोलने का काम है सियासत। सियासत जो है वो पत्थर मारने का काम नहीं है, सियासत जो है वो धरनों का काम नहीं। ये गलत, कुछ अरसे में एक गलत तरीका कार सियासी बन गया। हमें इस वक्त जो कुछ वो कर रहे हैं, अगर इसी तरह करेंगे, अगर वो टकराव की तरफ नहीं जाएंगे, तभी पाकिस्तान में सियासत आगे बढ़ेगी। और जब सियासत आगे बढ़ेगी तो सियासत के दुश्मन जो हैं वो गायब हो जाएंगे।